नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। दंगल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। डिबेट का नंबर 1 शो इस वक्त आप देख रहे हैं। आज का सवाल राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की आशंका को लेकर है। आपको बता दें, आज आम आदमी पार्टी के दो मंत्री सामने आए। उनकी ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए गए हैं। उनकी ओर से सीधे तौर पर कहा गया कि अरविंद केजरीवाल के जेल में जाने के बाद से लगातार एलजी केंद्र को चिट्ठी लिख रहे हैं और इस बात की आशंका बलवती होती हुई चली जा रही है कि एनजी ये चाहते हैं कि यहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सके ताकि केंद्र की जो मंशा है उसको पूरी तरह से इंप्लीमेंट किया जा सके। इसको लेकर विश्वस्त सूत्रों ने जानकारी दी है। मंत्री आतिशी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विस्तार से इस बारे में जानकारी दी गई। उसके बाद सौरभ भारद्वाज सामने आते हैं, उनके जरिए भी यही बातें गिनाई जाती हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी पूरी तरह से बहुमत को लेकर यहां पर आश्वस्त नजर आती है। उसका ये कहना है कि फरवरी के महीने में ही बहुमत साबित किया है अरविंद केजरीवाल ने, इसलिए सरकार पर कोई खतरा नहीं है। जबकि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार पलटवार कर रही है आम आदमी पार्टी के ऊपर, ये कहते हुए कि जेल से सरकार चलाने की ये जो मंशा, ये जो कोशिशें अरविंद केजरीवाल की हैं, वो दिल्ली वालों के लिए कतई ठीक नहीं है, क्योंकि दिल्ली के कामकाज में बाधा पहुंच रही है। बीजेपी की ओर से पलटवार करते हुए ये भी कहा जा रहा है कि दरअसल एक जिद किया गया और दिल्ली की जनता की तमाम बातों को दरकिनार करते हुए मुख्यमंत्री अपनी ही बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन चुनावों में इसका जवाब मिल जाएगा। दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी हैं। इन सबके बीच दिल्ली शराब घोटाला मामले में के कविता की हिरासत और ज्यादा बढ़ा दी गई है, यानी कि उनको राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। मनीष सिसोदिया की अर्जी पर 20 अप्रैल को सुनवाई होगी। आगे क्या होगा, ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल, क्या दिल्ली में सरकार यूं ही जेल से चलती रहेगी? क्या वास्तव में दिल्ली में सरकार चलाने में पूरी तरह से कामयाब हो रहे हैं अरविंद केजरीवाल, या फिर उनकी एक बड़ी नाकामी है जिसको छिपाए जाने की कोशिश आम आदमी पार्टी की ओर से की जा रही है? दोनों ही तरफ के जो आरोप हैं उनको लेकर डिबेट में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले आज दिन भर इस पूरे मामले में क्या कुछ हुआ, दोनों ही पक्षों को बताती हुई हमारी रिपोर्ट देखिए, उसके बाद करेंगे चर्चा। दिल्ली के शराब घोटाले पर चल रही चुनावी सियासत में एक तरफ अदालत में जल्द आरोपियों को राहत नहीं मिल रही, घोटाले में पकड़ी गई आरोपी के कविता से लेकर मनीष सिसोदिया तक जमानत के लिए जूझते नजर आ रहे हैं। उधर आम आदमी पार्टी का आरोप है कि सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश रच रही। हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि आने वाले कुछ दिनों में भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है। या तो इनको डर सता रहा है कि इनके 60 से ज्यादा विधायक इनको छोड़ने वाले हैं। दिल्ली सरकार की एक मंत्री विश्वस्त सूत्रों से राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की आशंका जाहिर करती हैं। दूसरे मंत्री दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की कोशिश वाली आशंका के पीछे आधार गिनाते हैं। पिछले कुछ दिनों में 2 चिट्ठियां दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को लिखी। आप किसी भी एक अपने कुछ लोगों को मुख्यमंत्री बनाइए और इस संवैधानिक संकट की जो दिल्ली बढ़ रही है उसको खत्म कर दीजिए, अनिश्चितता खत्म कर दीजिए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार चले, क्या दिक्कत है? आम आदमी पार्टी ये भी याद दिलाती है कि एक तो केजरीवाल सरकार को बहुमत का कोई खतरा नहीं है, उनके साथ सारे विधायक हैं। दूसरे, केजरीवाल ने फरवरी महीने में ही बहुमत साबित किया है, इसलिए अगस्त तक दोबारा बहुमत साबित करने की जरूरत नहीं। फिर भी आम आदमी पार्टी को सरकार की बर्खास्तगी का शक हो रहा है। दरअसल जेल जाने और दिल्ली हाईकोर्ट से गिरफ्तारी जायज करार दिए जाने के बावजूद दिल्ली के मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, जबकि भ्रष्टाचार के आरोपों से परेशान दिल्ली सरकार के मंत्री भी पद छोड़ना शुरू कर चुके हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी को टूटने का भी डर सता रहा है। अरविंद केजरीवाल के स्वयं के चाल चलन से और वक्तव्य से कि उनका एक ही उद्देश्य है कि जो बचे कुचे पापी आपके नेता हैं उनको भी जेल की सलाखों के पीछे भेज दे, जिससे कि उनकी धर्म पत्नी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे विराजमान हो पाए। शराब घोटाले में दिल्ली की आम आदमी पार्टी से लेकर तेलंगाना की टीआरएस की नेता तक फंसी हुई हैं। अदालत में के कविता की सीबीआई गिरफ्तारी और रिमांड पर जो बहस हुई, उसमें सीबीआई ने बड़े आरोप लगाए। उधर मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत पर अगली सुनवाई 20 अप्रैल को तय हुई, क्योंकि सीबीआई ईडी ने जवाब देने के लिए वक्त मांग लिया।
जबकि सीबीआई वाले केस में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 24 अप्रैल तक बढ़ाई गई है। हालांकि जांच एजेंसियां बार बार अदालत में जांच के दौरान मिले सबूतों का जिक्र कर रही हैं। के कविता की कस्टडी लेने के लिए भी सीबीआई ने अदालत में कहा कि के कविता ने शराब घोटाले में दूसरे कारोबारियों से संपर्क किया, दिल्ली में लाइसेंस क्लियरेंस दिलाने में उनकी मदद की कोशिश की, शरत रेड्डी को धमकाकर उससे 5 जोन के लिए 25 करोड़ रुपए मांगे। ऐसे तमाम डिजिटल सबूत और गवाहों के बयानों का हवाला देते हुए सीबीआई ने के कविता की 5 दिन की कस्टडी मांगी, जबकि के कविता के वकील ने कहा कि बिना उनकी बात सुने सीबीआई को गिरफ्तारी का आदेश मिल गया और रिमांड की अर्जी भी लगा दी गई, जबकि रिमांड एप्लीकेशन की कॉपी तक नहीं दी गई। चुनाव में नेता की क्षेत्र में जरूरत है, ऐसे में गिरफ्तारी की टाइमिंग पर भी सवाल है, क्योंकि सारे तथ्य और सबूत महीनों पुराने। शराब घोटाले को लेकर जांच एजेंसियों और आरोपियों के बीच अदालत में ये लड़ाई तकरीबन रोज चल रही है और इसी के साथ साथ चल रही है भ्रष्टाचार के नाम पर चुनावी सीजन में सियासी स्कोरिंग। अमित भारद्वाज के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में हम चर्चा करेंगे। एक तरफ आम आदमी पार्टी को राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है, इन सब के बीच क्या राष्ट्रपति शासन लग सकता है राजधानी दिल्ली में अगर मुख्यमंत्री केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा नहीं देते हैं और तिहाड़ जेल से ही सरकार चलाते हैं? ऐसी स्थिति में क्या वास्तव में कामकाज नहीं हो पा रहा है? कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर विस्तार से हम चर्चा करेंगे, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे दें। तिहाड़ जेल सूत्रों के मुताबिक 15 अप्रैल को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान तिहाड़ जेल में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर सकेंगे। आज पंजाब के एडीजी एके पांडे तिहाड़ जेल में सुरक्षा मीटिंग रिव्यू के लिए पहुंचे थे। पंजाब के सीएम भगवंत मान से अरविंद केजरीवाल की तिहाड़ जेल में मुलाकात के पहले जेल प्रशासन की तैयारी पूरी हुई है। आईबी दिल्ली पुलिस सिक्योरिटी की यूनिट पंजाब पुलिस ने तिहाड़ जेल में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। तिहाड़ की ओर से पंजाब सीएम कार्यालय को जानकारी दी गई है कि अगले हफ्ते वो 15 अप्रैल को मुलाकात करने के लिए आ सकते हैं। तो 15 अप्रैल को पंजाब के मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे अरविंद केजरीवाल से। तो वहीं दूसरी तरफ क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। के शर्मा जी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। कुलदीप कुमार जी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण पुरोहित जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं हमारे साथ हैं, और साथ ही जयंता घोषाल सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मुझे लगता है के शर्मा जी आपसे शुरुआत करते हुए, क्योंकि राष्ट्रपति शासन लगाने की आशंका दो मंत्रियों की ओर से जताई जा रही है कि दरअसल 10 सालों में आप अरविंद केजरीवाल को हरा नहीं सके, इस वजह से साजिश करके और तमाम बातें जो उनकी ओर से गिनाई गई। क्या वास्तव में दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने जा रहा है के शर्मा जी, जो आशंका आम आदमी पार्टी की ओर से जताई जा रही है? देखिए चित्रा जी, राष्ट्रपति शासन लगाना यह एक सैद्धांतिक विषय है और इस पे जो परिस्थिति यहाँ होगी उसके अनुरूप समय पर निर्णय जो भी होना है होगा। मैं उस पर कोई कमेंट्स नहीं करूंगा। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य है, ये विश्वसनीय सूत्र कौन है? विश्वसनीय सूत्र केजरीवाल को बताते हैं कि गुजरात में भाजपा का सफाया हो जाएगा। उनको वहां के आईबी रिपोर्ट मिल रही थी। कभी उनको सीबीआई वाले विश्वसनीय सूत्र होते हैं कि एक अधिकारी मिले थे जी, फलाना उन्होंने ये बता दिया जी। ये झूठ बोलने वाली पार्टी, इनके विश्वसनीय सूत्र कौन है? इनके विश्वसनीय सूत्र ये इनके ही लोग बताते हैं कि आने वाले दिनों में ये जेल जाने वाला है। अब जो है राघव चड्ढा जेल जाएंगे, अब दुर्गेश पाठक जेल जाएंगे, अब मैं भी जेल जाऊंगी, यही सब विश्वसनीय सूत्र है। मुझे समझ नहीं आता देश की जनता को क्या समझते हैं, मूर्ख समझते हैं। अरे तो अरविंद केजरीवाल हर बार पहले आप केजरीवाल को सुनते थे, उनको जेल भेजा जा सकता है। इन्होंने सीख तो लिया। बाद में वो आशंका सच साबित हुई। के शर्मा जी, किसको आशंका? नहीं, आशंका क्यों नहीं? तो उन्हें तो इसलिए आशंका थी कि जो कुकर्म वो किए हैं, जो घोटाला उन्होंने किया है, तो उन्हें पता नहीं है कि हम जो है इसमें घेरे में आ चुके हैं, अब हमें जाना ही पड़ेगा। यदि ये सोच नहीं होती तो चित्रा जी मुझे एक चीज बताइए कि फरवरी के महीने में इनको विश्वास प्रस्ताव कैसे पारित करना पड़ा? किसने अविश्वास प्रस्ताव लाया था इनके लिए? क्या हुआ था? क्यों विश्वास प्रस्ताव लेकर आइए? ये सब नाटक नौटंकी, ये पूरा जो है
ये रच के बैठे हुए हैं। और यदि दिल्ली की जनता का अहित होगा, हितों से खिलवाड़ करेगी, तो निश्चित तौर पर दिल्ली की जनता उसका जवाब भी देगी। और ये किसी को अधिकार नहीं कि आपके पास बहुमत है तो आप अराजकता करें। बहुमत का अर्थ ये नहीं होता है कि आप जेल में बैठ के मनमानी चलाएं, जेल से बैठ के आप सरकार चलाएं। ये नैतिकता भी नहीं है और ये किसी को अधिकार भी नहीं है। ठीक है, आप अपने अधिकार का दुरुपयोग कर सकते हैं तो आप कीजिए, कोई आपत्ति नहीं है, उसका भी जवाब जनता देगी। ठीक है, वैसे भी ये खुद कह चुके हैं हम तो अराजक हैं। केजरीवाल तो कहते थे कि हम तो अराजक हैं। जब पहली बार हमें कहते हैं कि मुख्यमंत्री आप बने थे जनता के अरविंद हितों के साथ केजरीवाल, खिलवाड़ ठीक कर है, रहे मैं हैं। जवाब ले लेती हूँ। पहली बार जब वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे तो 49 दिनों में ही अपनी सरकार उनकी ओर से छोड़ दी गई थी। कुछ मुद्दों पर उन्होंने कहा कि कुर्सी का लालच नहीं है मुझे, मैं जनता के बीच जाऊंगा। और उसके बाद जनता ने प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी को विधानसभा में भेजा भी, जब आप लोगों के पास पूर्ण बहुमत नहीं था। अभी मौजूदा परिस्थिति क्या बताती है? जेल से सरकार चलाना, इस देश में नैतिकता नाम की भी कोई चीज होती है। नैतिकता, ईमानदारी, जिसकी दुहाई देते देते आप लोग बीते 10 सालों से नहीं थकते थे, वो नैतिकता मौजूदा वक्त में कुलदीप कुमार जी कहां चली गई? और राष्ट्रपति शासन की आशंका अगर जता रहे हैं तो इतिहास में बहुत सारे एग्जाम्पल भरे पड़े हुए हैं। हमने देखा है कि जब जब इस तरह की परिस्थिति बनी है, चाहे वो इंदिरा जी की सरकार रही हो जिससे सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन इस देश में लगाया है, नेहरू जी की रही हो, बाद की भी सरकारें रही हो, उन लोगों की ओर से लगाया गया है राष्ट्रपति शासन। तो अगर आप नैतिकता पे या ईमानदारी पे ये जो बातें कहते हुए जेल से सरकार चलाते रहेंगे इसी तरह से, तो फिर दूसरा ऑप्शन, केंद्र के पास तो हथियार है ना, उनके पास ताकत भी है इस पूरे मामले में। कुलदीप जी देखिए चित्रा जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को कुर्सी का लालच नहीं है। अगर कुर्सी का लालच होता तो वो अपनी IRS की नौकरी छोड़कर वहां से इस देश की राजनीति को साफ करने के लिए, गंदगी को साफ करने के लिए राजनीति में नहीं आते। अगर उन्हें कुर्सी का लालच होता तो 2013 में 49 दिन की सरकार में वो अपनी कुर्सी नहीं छोड़ देते। अगर उन्हें कुर्सी का लालच होता तो वो भ्रष्टाचार के मामले में 3-3, 4-4 मंत्री को सस्पेंड करने का काम नहीं करते। वो अरविंद केजरीवाल जी हैं, वो कट्टर ईमानदार हैं, कट्टर देशभक्त हैं। लेकिन आज ये दुहाई कौन दे रहा है नैतिकता की? अरे अगर नैतिकता तुम्हारे अंदर है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मैं कहना चाहता हूं जो आज मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं तुम में नैतिकता है तो तुमने एक ऐसे शरद रेड्डी से, एक ऐसे शराब कारोबारी से 60 करोड़ का चंदा लेने का काम किया। सबसे पहले तुम इस्तीफा दो नैतिकता के आधार पर। आज इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का पूरा खुलासा हो चुका है सामने कि कैसे उन कंपनियों से जिनकी वर्थ भी नहीं थी, उनसे उनकी आय से चंदा लेने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करने का काम किया। उन दवाई कंपनियों से जो दिल से लेकर दिमाग तक की दवाई बनाती थी, वो दवाई कंपनियां जो ब्लैक लिस्टेड हो चुकी थी, उनसे चंदा लेने का काम किया। ये कौन से, ये बंगारू जनता पार्टी के लोग जो हैं ये नैतिकता की बात कर रहे हैं? अरे क्या नैतिकता है तुम लोगों की? तुम्हारी नैतिकता ये है कि तुम अजीत पवार को प्रधानमंत्री क्या कहते हैं कि ये भ्रष्टाचारी है, घोटालेबाज है, 17 घोटेगा, 2 दिन बाद लेते हो। क्या नैतिकता तुम्हारी? पहले भाषा ठीक कर लो अपनी। प्रफुल्ल, ये तुम कर रहे हो बैठे यहाँ पे। प्रफुल्ल पटेल जैसे बोलना नहीं आता क्या? देखिए, मैं इस समय हैदराबाद में हूं, कम से कम मैं उम्मीद करती हूँ एक दूसरे के प्रति पूरा सम्मान जताएंगे, ठीक है? और मुझे एक सेकंड आराम से मुद्दों पर बात, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, ठीक है? तू तड़ा कोई नहीं करेगा दोनों ही तरफ से, ठीक है? अपनी अपनी पार्टी के आप लोग हैं, ठीक है? थोड़ा सा सम्मानजनक भाषा का इस्तेमाल करेंगे दोनों ही ओर से। बोले कुलदीप जी, अपनी बात को पूरी कीजिए। चित्रा जी मैंने क्या गलत बोला पहले बता दीजिए, मैंने क्या गलत बोला आप बताइए। मैंने क्या गलत भाषा का प्रयोग करा बताइए। तू कह के आपने कोई भाषा का प्रयोग नहीं किया। नहीं चित्रा जी, नहीं चित्रा बिल्कुल नहीं कही, बिल्कुल नहीं कहा। भाषा नहीं सीखा है क्या? मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं हूं, मैं ब्रजभूषण सिंह नहीं हूं, अरे आप मत सिखाइए मुझे, तुमसे नहीं सीखनी भाषा, समझ गए? मत सिखाइए आप मुझे भाषा के बारे में। दूसरी बात, ये नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं हम लोगों को। अरे वो लोग जो मुद्दे पर रहते हैं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं सर, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, ठीक है, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। ये ब्रजभूषण सिंह जनता पार्टी के लोग जब बहनें पॉस्को एक्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा रही है, उस ब्रजभूषण सिंह का समर्थन करके मुझे भाषा की बात करने के। संदीप सिंह कौन था? खुद सीख ले भाषा कैसे। संदीप सिंह कौन था? बात हेमंत बिश्व शर्मा की जो बात सीडी बना के राशन कार्ड बना रहा था, हेमंत बिश्व शर्मा की बात वो करते कौन हैं। था?
कौन था? अरे अभी संदीप सिंह कौन अरे है तुम्हारी आपके सारी यहाँ? सीडी आई हुई है अभी तुम्हारे राशन नेताओं कार्ड की। के बदले में अभी दिखाओ क्या सीडी कर तुम्हारे रहा नेताओं था? की। अरे अभी नए नए अरे वो अभी राशन नए कार्ड के नए बदले में सांसद क्या की कर सीडी रहा आई था? है। अभी तुम्हारे नए सांसद सीडी आई है। अभी तुम्हारी बहुत सारी सीडी आई दिखाई दो। ये सीडी गिनाओ दिखाओ मत, चैनल पे। यहाँ पर बैठ के। देखना चाहते हो सीडी तुम अपनी? कितने नैतिक- इसकी सीडी कितने देखोगे? नैतिकता वो है, कपिल हमें मिश्रा पता है तुम्हारी सब। पार्टी में शामिल हो गया जो मोदी जी की सीडी दिखाता था, तुम्हें पता है? अरे वो कपिल मिश्रा तुम्हारी पार्टी में शामिल हो गया जो मोदी जी सीडी दिखाता, तुम्हें पता है? तुम कितने बेशरम लोग हो। तुम्हारा कोई नैतिकता नहीं है तुम्हारे अंदर। तुम केवल सत्ता के सौदागर लोग हो, ये सत्ता के कहना झूठे लोग हो, बदतमीजी करो और तो- भ्रष्टाचार से नहीं, तुम्हारे नहीं, कोई एक लेना सेकंड, देना ये नहीं। समझ नहीं पहले पाई। बहुत सारा संस्कार एक सीख के आओ। सेकंड, एक सेकंड सर, ये मुझे आवाज समझ में नहीं आ रही है। दोनों लोग बोल रहे हैं। एक सेकंड सर, यहाँ पर किसी की सीडी को लेकर चर्चा नहीं हो रही है। यहाँ पर चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि जेल से दिल्ली की सरकार चलेगी या फिर तत्काल उनको इस्तीफा देना चाहिए, और क्या केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। आप लोग ये सीडी वाला मामला अपने पास रखिए, मुद्दों पर बातचीत कीजिए। जनता का जो वक्त है वो बहुत कीमती होता है। आप लोग व्यक्तिगत टिप्पणी करके सभी का समय यहाँ पर खराब करते हैं। दोनों ही लोगों से गुजारिश है, एक तो ये तू तड़ाक की भाषा बंद कीजिए, एक दूसरे के प्रति थोड़ा सा आदर दिखाइए, क्योंकि यहाँ पर आप गली और सड़क पर बैठकर डिबेट नहीं कर रहे हैं, एक टीवी चैनल पर बैठकर डिबेट कर रहे हैं। मुद्दे पर आइए। कुलदीप जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। ये सिखाइए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। राष्ट्रपति शासन, मैं कौन ये से कहना विश्व चाहता हूं सूत्रों ने कि जानकारी दी है कि सरकार राष्ट्रपति जेल से शासन लग चलेगी, सकता है दिल्ली में? सरकार जेल से चलेगी। चित्रा जी, सरकार जेल से चलेगी और बिल्कुल चलेगी। मुख्यमंत्री जी इस्तीफा नहीं देंगे। मुख्यमंत्री जहां रहेंगे सरकार वहीं से चलेगी। पहली बात स्पष्ट कर। दूसरी बात ये, अब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने के हथकंडों को अपनाने का काम कर रही है। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो मीटिंग बुलाते हैं जबकि उनके पास संवैधानिक अधिकार नहीं है। ये कहते हैं मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दें, संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार बढ़िया चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग परेशान हो रहे हैं, जनता के काम हो रहे हैं, ये लोग परेशान हो रहे हैं। ये सोच रहे हैं भाई कैसे ना कैसे दिल्ली की कुर्सी को हथिया लें। जीत तो सकते नहीं दिल्ली के अंदर, कुर्सी को हथियाना चाहते हैं, पीछे के दरवाजे सरकार चलाना चाहते हैं। मैं इनको बताना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता है अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी है। आपने उनको जेल में डालने का काम किया है, वो आपको जवाब दे देंगे। दिल्ली के लोग अभी चुनाव में इनको जवाब दे देंगे इस बात का। देखिए चित्रा जी, ऐसा है के शर्मा जी, ठीक है सर, ठीक है सर, के शर्मा जी। निश्चित तौर पर हमें कहते हैं आप पार्टी को यहाँ बहुमत प्राप्त है, अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो सरकार चला रहे हैं, घोटाला किया है इसलिए मुख्यमंत्री हो, डिप्टी मुख्यमंत्री हो या इनके आबकारी मंत्री हो, चाहे अन्य कोई मंत्री हो, सब जेल में है और जेल गए हैं और न्यायालय के पास एक गुहार लगा रहे हैं। न्यायालय ही उनको जेल में डाल रहा है, न्यायालय उनको नहीं छोड़ रहा है। तो आप कोई दूसरा मुख्यमंत्री चुन लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, जो आपकी इच्छा हो कीजिए, वो हमारा विषय नहीं है। लेकिन दिल्ली की जनता का अहित नहीं होना चाहिए। आप कोई निर्णय नहीं कर पा रहे हो, मुख्यमंत्री कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है। एक आपका मंत्री अभी इस्तीफा दिया है, आपको एक मंत्री की नैतिकता जाग गई, अरविंद केजरीवाल की जमीन नहीं जाग रही है। एक मंत्री इनका कह रहा है कि ये भ्रष्ट हो चुकी है पार्टी, मेरी नैतिकता वो है कह रही है कि मैं इस पार्टी के साथ काम नहीं कर सकता, मैं मंत्री पद छोड़ रहा हूं, मैं आप पार्टी छोड़ रहा हूं। उसकी तो नैतिकता जाग रही है, लेकिन जो है इनके मुख्यमंत्री की नहीं जाग रही। इतना सत्ता से इतना बड़ा लालच, कुर्सी से इतनी बड़ी लालच और सहानुभूति के लिए झूठ किस स्तर का बोलते हैं लोग, ये भी समझने लायक है। पहले दिन जिस समय केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई, आप इनके मंत्री आतिशी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए, क्या बोलती हैं? अरे मुख्यमंत्री केजरीवाल तो जेड सिक्योरिटी प्लस सिक्योरिटी में है और उनको ईडी ले गई है, उनकी सुरक्षा का कौन ध्यान रखेगा? ये वो मुख्यमंत्री जो कहता था कि कभी जो है मैं सुरक्षा नहीं लूंगा, उनकी मंत्री पहले दिन इनकी सुरक्षा का सहानुभूति की बात करती है, फिर कहती है उनका वजन घट गया, क्योंकि 4 किलो वजन घट गया। इन्हीं का तिहाड़ प्रशासन जेल जो है, जो इनके अंतर्गत आता है, इन्हीं के प्रशासन में आता है, वो कह रहा है उनका वजन बढ़ गया। फिर झूठ बोला इन्होंने। इसके बाद तीसरा झूठ बोले कि उनको तिहाड़ जेल में यातना दी जा रही है। अरे तिहाड़ जेल दिल्ली प्रशासन के अंतर्गत आता है। अरे झूठ जहां पर ने बोला 20,000 छिपा के बैठी रही सदर जेल के लिए 10 लोगों के बयान छुपा के बैठी इनको यातना दी जा रही है। तीसरा झूठ, फिर अब चौथा झूठ कि ये यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। ये चौथा झूठ, मतलब कितना झूठ बोलेंगे, ये झूठ तक जाएंगे आप, कितने नीचे स्तर तक गिरेंगे आप? मैं मुद्दे पर ही बोल रहा हूँ चित्रा जी कि ये इनका स्तर आप चलिए, ये तो राजनीतिक आरोप हो गए एक दूसरे को लेकर। लेकिन जयंत घोषाल जी, मैं अब सीधे आपके पास आते हुए
जयंतो घोषाल जी, मेरा सीधा सा ये सवाल है, राजनीति दोनों ही पार्टियों की अपनी अपनी जगह। ये बात भी सच है कि बीते 10 सालों में आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से इमर्ज किया है, उस तरह से बेहद कम उदाहरण देखने को मिलते हैं जब इतने कम उम्र वाली पार्टी दो राज्यों में अपनी सरकार बना ले। लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि अगर अरविंद केजरीवाल ने जेल से सरकार चलाते हुए इस देश के भीतर किसी राज्य में गलत परिपाटी की शुरुआत की, तो आगे आने वाले वक्त में उसको तमाम दूसरे राज्यों में भी फॉलो किया जाएगा, जो आज तक कभी नहीं देखा गया है। चाहे जयललिता का मामला हो, मैं तमिलनाडु से होते हुए आ रही हूं, दूसरे तमाम, और लालू प्रसाद यादव एक वक्त पर कितने ज्यादा लोकप्रिय मुख्यमंत्री वो बिहार के हुआ करते थे, लेकिन उनको भी चारा घोटाले मामले में जब जेल जाने की खबर मिली, उन्होंने पहले इस्तीफा दिया, राबड़ी यादव को सीएम बनाया। कई और उदाहरण ऐसे भरे पड़े हैं। क्या एक गलत परिपाटी की शुरुआत कर रहे हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, या आपको लग रहा है कि नहीं, चूंकि केंद्र की ओर से साजिश की जा रही है तो जेल से वो सरकार चलाएंगे और इसको जनता समझ जाएगी? क्या समझ में आ रहा है जयंतुदा? देखिए चित्रा जी, अभी केजरीवाल जी जो फैसला लिए हैं कि हम रिजाइन नहीं करेंगे, ये जेल जाना ये भी न्यायालय के निर्देश पर हुआ है, आदेश पर हुआ है। और भाजपा जो शिकायत कर रहे हैं वो राजनीतिक हो सकता है, लेकिन कोर्ट केजरीवाल के खिलाफ जो फैसला लिए हैं उसके आधार पर जेल में डाला गया है। दूसरी बात है कि जब चीफ मिनिस्टर रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये जो संविधान का इशू है, इसमें भी आज केजरीवाल जी जो कर रहे हैं उसमें भी न्यायालय का ये फैसला है कि आप कर सकते हैं, तो इसीलिए वो यूज कर रहे हैं। लेकिन आप जो सवाल उठा रहे हैं कि नैतिकता, उसमें चुनाव के पहले केजरीवाल जी अगर नैतिकता दिखा के, जैसे आपने लालू जी का, क्योंकि इसके पहले जितना चीफ मिनिस्टर अरेस्टेड बहुत हुए हैं, लेकिन कोई जेल में रह के चीफ मिनिस्टर कंटिन्यू करना ये नहीं हुआ। वो चौटाला से लेके जयललिता और लालू जी, बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन कभी जेल से चलाना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके, झारखंड में भी हमने देखा। हाँ, बिल्कुल ये नहीं होता है। बिल्कुल। अभी क्या है, अभी बीजेपी कोर्ट में जो न्यायालय का जो चीफ मिनिस्टर के नाते आप रह सकते हैं, इसको भी चैलेंज कर रहे हैं। और अभी क्या फैसला होगा, मुझे लगता है जो आज का मुद्दा है, राष्ट्रपति शासन असंभव नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन कैसे होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, जब गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर जब वो रिकमेंड करते हैं और उसके रीजन दिखाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, क्योंकि ये मेजॉरिटी रहने के बाद भी अगर सरकार चलाना, मतलब ये एस्टेब्लिश कर सके, और उसके बाद अगर होम मिनिस्ट्री कैबिनेट मीटिंग में उसको ले आए, रिकमेंड करे, प्रेसिडेंट हाउस तक जाए, तो प्रेसिडेंट रूल के खिलाफ आप राजनीतिक मुद्दा चुनाव के समय बना सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करना नामुमकिन नहीं है। अभी उसमें पॉलिटिकल क्या रिएक्शन होगा, वो तो केजरीवाल जेल जाने से उसका फायदा होगा या नुकसान होगा, वो तो अलग इशू है। भाजपा जो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का मुद्दा 15 अगस्त प्रधानमंत्री जी ने जो नारा लगाया, अभी उसमें चल रहा है। अगर उसमें केजरीवाल जी का पॉलिटिकल फायदा होगा तो होने दो, लेकिन हम भ्रष्टाचार के मुद्दे में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये अगर भाजपा का लाइन है तो मुझे लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस और बढ़ेगा। हाँ। और प्रेसिडेंट रूल होने का संभावना मैं तो रूल आउट नहीं करता। ठीक है, ठीक है, इस पर जवाब कुलदीप जी दे दीजिए। वरुण जी, उसके बाद में आ रही हूं आपके पास। देखिए, इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने भ्रष्टाचार का नारा दिया था। हाँ, बिल्कुल दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री जी बताना भूल गए थे कि वो सारे भारतीय भ्रष्टाचारियों को भाजपा में शामिल करा के ही दम लेंगे, उससे पहले दम नहीं लेंगे। आप आज देख लीजिए, जितने विपक्षी पार्टियों के अंदर भ्रष्टाचारी थे, आज सारे के सारे जिनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी बोलती थी, चाहे वो अजीत पवार हो, चाहे वो हेमंत शर्मा हो, चाहे वो नारायण राणे हो, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे वो हसन मुश्रीफ हो, चाहे वो भावना गविल हो, चाहे वो अभी अभी शामिल हुए नवीन जिंदल हो, चाहे वो अभी भी प्रफुल्ल पटेल हो, चाहे वो जगन भुजबल हो, जिनकी सीबीआई
केस ही बंद कर देती है। वो प्रफुल्ल पटेल जिसको प्रधानमंत्री कहते हैं आदर्श घोटाले में था। ये सारे के सारे भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं और आज सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे होकर भाजपा में चले गए हैं। ये बात बिल्कुल स्पष्ट इस देश के अंदर है। दूसरी बात, नैतिकता की बात करते हैं। मैं कह रहा हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में किसी भी सिटिंग मुख्यमंत्री को उठाए, बिना किसी सबूत के, बिना किसी आधार पे उठाए और जेल में डाल दे और उनसे कहे फिर इस्तीफा दो? ऐसे पंजाब के मुख्यमंत्री को कहें, ऐसे फिर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को कहें, अभी झारखंड के मुख्यमंत्री को डाल दिया। मतलब भाजपा वाले तो अरविंद केजरीवाल जी ने ये बिल्कुल शानदार पहल करी है कि उन्होंने ये दिखा दिया कि मोदी सरकार की तानाशाही के आगे आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी सरेंडर नहीं करेंगे। ये बात स्पष्ट है। दूसरी बात, हाई कोर्ट, मेरी बात पूरी हो जाए, हाई कोर्ट ने टिप्पणी कर, देखिए अभी देखिए आप, अरे चित्रा जी आप दोहरा चरित्र देखिए। आप दोहरा चरित्र ये देखिए कि जब ये हम इन्हें कुछ कहते हैं तो कहते हैं कोर्ट चले जाओ, और जब कोर्ट से लताड़ लग के इनको आते, तीन पीएलए डलवाए इन लोगों ने कोर्ट से कि मुख्यमंत्री जी को बर्खास्त करना चाहिए, तीनों की तीनों रिजेक्ट हो गई और अब तो 50,000 का जुर्माना भी लग गया इनके ऊपर। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि जब आप कोर्ट को तो मानते हो भाई, कोर्ट का सम्मान करो ना। कोर्ट का सम्मान क्यों नहीं करते हो? जब हाई कोर्ट ने मना कर दिया, आप पे 50,000 का जुर्माना लगा दिया, उसके बाद भी भाजपा परेशान हुए घूम रहे हैं। कुर्सी का इतना लालच है इन लोगों को, ये चाहते हैं कुर्सी को हत्या लें। अरे नहीं हत्या पाओगे। दिल्ली के अंदर 62 एमएलए हमारे पास है, बहुमत हमारे पास है, हाउस की मेजोरिटी अरविंद केजरीवाल जी के पास है और देश का संविधान ये कहता है, देश का संविधान ये, हाईकोर्ट ने कहा ना कि हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते इसके ऊपर। मुख्यमंत्री रहना उनके पास है, उनके पास हाउस में नंबर उनके पास है, ये हाईकोर्ट ने कहा क्लियर कर शब्दों में। फिर भी भाजपा वालों को शर्म नहीं आती है, बार बार कहते हैं इस्तीफा दीजिए, इस्तीफा दीजिए। अरे आप परेशान मत होइए। आपने दिल्ली की जनता का कभी भी आज तक भला नहीं चाहा, आपने दिल्ली की जनता का आज तक कभी भला नहीं चाहा। हाईकोर्ट का रेफरेंस ले रहा हूं। हाईकोर्ट ने कहा, भूल गए आप? ये 50,000 का जुर्माना किसके ऊपर लगा? जल्दी भूल जाते हो कि नहीं, वो व्यक्ति कौन है? वो जो गया था हाईकोर्ट। अरे आपके जो तुम्हारे सहयोगी पीएल डाले जाते हैं, जो तुम्हारे सहयोगी पीएल, जिनको तुम पीछे के दरवाजे से भेज के पीएल डलवाते हो, जैसे पीछे के दरवाजे से सरकार चलवाते हो, समझ लो। अरे जिनके क्या बोला, जिनके पीछे भारतीय जनता पार्टी के, अरे मैंने मान लिया, आप हमारे ही मान लो, आप छोड़ो जी, मुझे बताना आप यही मान लो। झटका लगा नहीं लगा, फिर क्यों मांगते हो इस्तीफा बार बार? कितने इस्तीफे लोगे बताइए? अरे आप लोग मेरे बीच में बोले करें, देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूँ, आप बीच में ना बोले। जब आपकी बारी आए तो आप बोलिए। मुझे बोलने का आप बड़े समझदार, आप बड़ी प्रवक्ता है, मैं बहुत छोटा प्रवक्ता हूँ, आप बीच में मत बोलिए। हाँ, जब आपकी बारी आए तो आप बोलिए। आज विशेष बात को लेकर है कि भारतीय जनता पार्टी ने किस षड्यंत्र के साथ एक शरद चंद्र रेड्डी नाम के व्यक्ति से पैसा लिया, उस पैसे को भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्ट्रल बॉन्ड में लिया, उसने गवाही दिलवाई, उसके 10 बयान छुपा दिए, 20,000 पन्नों को ईडी ने छुपाने का काम किया। बाद में जब हमने कोर्ट में कहा तो बाद में उसको निकाल के लेके आए। अरे आपने सोचिए ना, वो आज मुंगता रेड्डी इसकी कल बात कर रहे थे, वो आज मुंगता रेड्डी भारतीय जनता पार्टी के टीडीपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ता है, प्रधानमंत्री की फोटो लगा चुनाव लड़ता है। इन्होंने षड्यंत्र किया है। जब इसकी निष्पक्ष जांच होगी ना तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत लोग जेल में जाएंगे कि उन्होंने कैसे एक सिटिंग मुख्यमंत्री को फंसाने के लिए, लोकप्रियता कम करने के लिए। मैं फौरन आपके पास आ रही हूं, जल्दी से एक टिप्पणी के शर्मा जी वो जवाब देना चाहते हैं इस पर। ठीक है सर, ओके, ठीक है कुलदीप जी। के शर्मा जी। नहीं, मैं इतना पूछना चाहता हूं, ये बार बार इस्तीफा की बात कर रहे हैं। जब सत्येंद्र जैन को जेल हुई, ठीक है, आपने 8 महीने बाद उससे इस्तीफा लिया ना, क्या कहीं लिखा हुआ था? इसी तरह से जब मनीष सिसोदिया का जेल हुआ तो आपने इस्तीफा ले लिया। तब आप जो है क्यों नहीं कहा आपने कि जेल से वो मंत्री बने रहेंगे? ये केवल केजरीवाल के लिए लागू आप कैसे कर रहे हैं? मतलब इसका साफ है कि मनीष सिसोदिया के लिए, सत्येंद्र जैन के लिए आपके यहां अलग नीति है और केजरीवाल जी के लिए अलग नीति है। भाई ये तो ठीक है, मैं भी मानता हूं कि संविधान ने कहीं नहीं ऐसा किसी को भरोसा नहीं था अम्बेडकर जी को न किसी को कि कोई मुख्यमंत्री इतना नीचे गिर जाएगा। मैंने सुनिए, मैंने नहीं बोला था, मुझे बोला, सुन लीजिए, मुझे मेरी बात,
मैं पूछ नहीं रहा नहीं, हूं, सुन लीजिए आपने भैया, उदाहरण दिया। मैं यही तो कह रहा हूँ क्या ना, मनीष यही तो सिसोदिया जनता जी आपकी भाजपा नैतिकता का मंत्री प्रश्न क्या? करेगी। वो आम आदमी चित्रा पार्टी जी, के मंत्री थे, चित्रा वो जी, मुझे मुख्यमंत्री का संरक्षण विशेष चाहिए अधिकार है, आपका। वो किससे कब इस्तीफा लेंगे? इस मुझे बात को तो क्यों संरक्षण होता है? चाहिए इसमें मुझे आपका। दिक्कत है। अपनी अपनी बताइए, बारी में आपसे बोलेंगे, शिकायत की अपनी गई अपनी मनीष आप बारी मुझे में बोलने का अवसर ठीक है, दीजिएगा। जी, शिकायत की क्या अब उन्होंने आपकी बताइए? बारी में वो नहीं, चित्रा जी, मैं ठीक है, पूछ रहा ठीक है, हूं, अब सुन क्या लेते हैं, मनीष अब सुन सिसोदिया लेते जी ने हैं, इनसे प्लीज शिकायत कुलदीप करी जी, क्या कुलदीप जी, कि मुझे मंत्री पद से प्लीज, क्यों कुलदीप उठाया? जी। अरे वो हमारी पार्टी का फैसला है, वो सुनिए, हमारी सरकार का फैसला। या आप तो कौन आप होते हैं पीछे बोलने वाले? आप उसको नियंत्रित के शुक्ला जी कीजिए, बताइए, आप लोग क्या दिक्कत है भाजपा वालों को? चित्रा जी, आप मुझे नहीं उतना ही बताइए, समय कुलदीप चाहिए जी, आपसे। एक सेकंड सुनिए, अब यहाँ पर आप उतना गलत ही जा समय रहे मुझे हैं। चाहिए। वो किसी एक पार्टी का फैसला नहीं है सर। जब सरकार में, एक सेकंड सर सुनिए, जब कोई सरकार होती है तो वो पूरे दिल्ली की होती है। उसमें किसी एक पार्टी का फैसला लेकर अपने मनमानी तरीके से हम इनका इस्तीफा ले लें, इनका नहीं ले नहीं, लें, सर चित्रा ये जी, बातें बिल्कुल समझ नहीं। में नहीं आती हैं। चित्रा देखिए जी, बीजेपी और आम आदमी चित्रा पार्टी में जी, क्या चल रहा है, ये चित्रा आपस की जी, आप लोगों की मुख्यमंत्री जी का राजनीति हो विशेष सकती अधिकार होता है, है, लेकिन मंत्रिमंडल अगर में इस किसको देश रखेंगे, में, किसको सर मेरी रखेंगे? बात सुनिए कुलदीप जी, इससे एक भाजपा गलत को दिक्कत क्या परिपाटी है? की शुरुआत दिल्ली की होगी जनता के तो काम फिर हो वो रहे इस हैं, देश को इससे आगे भाजपा आने को वाले दिक्कत वक्त क्या में खोखला करेगी। हमने इस देश में बड़े बड़े उन नेताओं को देखा ये है सही जिनके ऊपर परिपाटी एक है घोटाले देश के के दाग संविधान को लगे, बचाने के उन्होंने लिए। तत्काल इस्तीफा दिया कि ये जब देश तक के दाग धोल कर तानाशाह मैं नहीं की आ जाता मैं तानाशाही को संसद खत्म में करने की नहीं बैठूंगा। परिपाटी की शुरुआत आडवाणी जी का मुख्यमंत्री ने इस्तीफा करी है इस है। पूरे मामले में। अरविंद केजरीवाल कई जी और ने करी दूसरे है। भी ऐसे वो राजनीति उदाहरण हमें बदलने देखने के को लिए मिल आए सकते हैं। हैं। सर चित्रा जब हम जी। आदर्शवाद के बड़े मुद्दे पर सरकार बनाते हैं तो फिर हमको ये ध्यान रखना होगा, उस पर चलना भी मैं पड़ता है तो- कुलदीप जी। सर बातें करने से नहीं होती चित्रा हैं। जी। हम लोगों ने आपकी राजनीति देखी है, नहीं, हमने देखिए। उभरते हुए आम आदमी भारत पार्टी जी, को मुझे देखा है, बात- हमने पार्टी आपको का रामलीला मकसद मैदान में था। तब भी चित्रा कवर जी। किया है जब आप लोग राजनीतिक नहीं जी। थे। लेकिन तब के आज भी चित्रा पार्टी जी में, हम- आज की पार्टी में अगर हम आज फर्क भी हम देखेंगे उसी तो जगह पलट कर खड़े सवाल हैं। पूछा जाएगा। लेकिन वरुण पुरोहित जी अब आपके पास नहीं। आते हुए, ठीक है सर, चित्रा आपकी और जी, बीजेपी की चित्रा राजनीति जी। हो सकती है, नहीं, नहीं, लेकिन चित्रा इस जी, देश मुझे में अपनी गलत बात पूरी परिपाटी करने की दीजिए। शुरुआत हो, चित्रा जी, इसको चित्रा कोई जी, भी आम जनता चित्रा जी, बर्दाश्त मुझे नहीं अपनी बात कर पूरी करेगा। करने दीजिए आप। चित्रा जी, आप मुझे मेरी चलिए बात के पूरी शर्मा करने जी जल्दी दीजिए। से बोल लीजिए। वो आपने कह रहे हैं मेरे कि चुन समय को चुन रोका है। कर मुझे अगर अपनी आम बात आदमी पूरी पार्टी करने या दूसरे ये सही विपक्षी परिपाटी नेताओं के है। खिलाफ इस तरह की कार्रवाई जब होती है तानाशाह की और तानाशाही घोटालेबाज बढ़ती है इतने ना, लोग हैं, कई तो लोगों को किसी बीजेपी तो ने खड़ा खुद होना में पड़ता शामिल है करा मुद्दे दिया के है। साथ। इस पर और जवाब मुझे दीजिए गर्व है आप। अपने ठीक मुख्यमंत्री है अरविंद सर, केजरीवाल जी पे कि आज वो नहीं, तानाशाही के आगे बोलिए, खड़े हैं। बोलिए। ये कार्रवाई बीजेपी तो नहीं कर रही है ना चित्रा जी, ये ठीक है, नहीं, ये ठीक है। कार्रवाई बीजेपी तो नहीं कर रही है, जांच एजेंसी कर रही है और न्यायालय उस पर अरे निर्णय दे इनके रहे हैं। वकील क्या न्यायालय भी हमारे हिसाब से चल रहे हैं? लेकिन मैं जिस बात पर आना चाहता हूँ, बीजेपी की कहता हूँ, कैंडिडेट जब संविधान निर्माताओं ने, अम्बेडकर जी ने जब शायद ये संविधान बनाया होगा तो उनकी कल्पना में भी नहीं रहा होगा कि एक मुख्यमंत्री वो जाकर जब जेल जाएगा तो जेल में बैठ के कहेगा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। तो शायद उन्होंने संविधान में इसकी कोई धारा नहीं बनाई। लेकिन ये ऐसा जो है, ऐसा कभी किसी ने संविधान निर्माताओं ने सोचा ही नहीं होगा, कल्पना नहीं होगी। ये मुख्यमंत्री जेल जाके कहेगा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। यदि केजरीवाल ये करते हैं तो मैं बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं कि वो भारतीय राजनीति को कलंकित कर रहे हैं और एक कलंकित मुख्यमंत्री होंगे, एक कलंकित मुख्यमंत्री होंगे यदि वो इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं तो। और ये भारतीय राजनीति को कलंकित करने वाला होगा और देश के अंदर जो राजनीति से लोगों का विश्वास उठेगा और वो काम करने के लिए केजरीवाल आगे बढ़ रहे हैं। जेल में डालने का काम किया, जिनके मैं इसलिए आपको कहना चाहता हूं बड़ा ये मैंडेट था, कलंकित करने वाला राजनीति होगा इस देश का। 70 में 67 सीटें और वो करेंगे, केजरीवाल कर रहे हैं। चुनाव प्रचार से तो मैं रोकने के लिए या तो बनाने का काम केजरीवाल किया। इस्तीफा देश दे के दे याद रखेगा। ठीक है। और इस जरा बात को बस भी स्वीकार सिक्योरिटी को लेकर आती करें हूँ ये जो चर्चा में। शराब आप दोनों घोटाला की है बात हो गई, उसकी तू मैं नहीं, पूरी प्लीज जांच प्लीज, तू करवाओ। मैं नहीं, दोनों ही तरफ के अपने आरोप हैं, लेकिन इस सब के बीच मेरी बात ध्यान ठीक रखिएगा शर्मा जी। है। वरुण पुरोहित जी सीधे आपके पास आते देश ये हुए, ध्यान अरविंद रखेगा केजरीवाल जो कि कर रहे ऐसा हैं क्या तानाशाह ठीक कर रहे बैठा है, उसकी हैं, तानाशाही जैसे के सरकार खिलाफ चलती रहनी चाहिए? ठीक है, ओके सर प्लीज। चित्रा जी, आपको नवरात्रि का सादर ठीक है। अभिवादन। वरुण जी देखिए, आदर्श और नैतिकता की बात आप कर रहे हो, इधर उधर की बातें घुमा रहे हैं। नैतिकता और आदर्श में आपने आडवाणी जी का, हमारे श्रद्धेय हैं, वो अभी मौजूद हैं दिल्ली में, उनका उदाहरण आपने दिया, सबके पास में एग्जाम्पल है। लेकिन आज के समय में जो भारतीय जनता पार्टी है, चाहे टैनी के बेटे का कांड हो, चाहे चिन्मयानंद के बलात्कार केस वापस लेना हो, बृजभूषण सिंह का मामला हो, कोर्ट से एफआईआर दर्ज होती है। ये बीजेपी भी पहले तो होती थी पार्टी विद द डिफरेंस, अटल जी आडवाणी जी टाइम, उसपे आज प्योरिटी भी खत्म कर ली। आज की बीजेपी कॉस्मोपॉलिटन बीजेपी हो चुकी है, सबको मिक्स कर करके रही बीजेपी तो रही नहीं। इसी प्रकार से आपने बात की आम आदमी पार्टी की जो इमरजेंस हुई थी वो नैतिकता और आदर्श के मूल्यों पर हुई थी। आज उसका उदाहरण इनको प्रस्तुत करना चाहिए था। इनका बीजेपी इससे व्याक्रांत है, केजरीवाल जी को इतने साल से मोदी जी की जो मोदी सेंट्रिक बीजेपी वो हटा नहीं पा रही है, पंजाब तक पहुंची, वो बात अलग है। पंजाब में
कांग्रेस की राजनीतिक परिपक्वता के कारण पहुंची है। लेकिन दिल्ली में केजरीवाल एक से बीजेपी को जमने नहीं दे रहे हैं, तो ये भी एक देखने वाली बात है। लेकिन केजरीवाल, क्योंकि आपने बात सही कही थी, इमरजेंस इनका आदर्श और नैतिकता पे हुआ है।
तो उसका एक उदाहरण उनको प्रस्तुत करना चाहिए था। इस्तीफा देके चाहे सुनीता केजरीवाल को बनाए तो उनके घर का मामला, पार्टी का मामला, इसमें बीजेपी ऑब्जेक्शन क्या कर सकती है? वो बनाए और उसको दिखाते तो जनता को ही पता लगता है कि आदर्शों पर, मूल्यों पर स्थापित पार्टी है, मूल्यों पर अपना काम कर रही है। लेकिन आज जो जनता में रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा, इस बात का परसेप्शन नहीं आ रहा। ये जो 4 तारीख को जो परिणाम आएंगे, क्योंकि इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है देश के अंदर, तो वोटर ही डिसाइड करेगा किसको जिताना, किसकी नीति अच्छी, किसकी नहीं है। क्योंकि दिल्ली में केजरीवाल को लगातार जिता रहे हैं, तो दिल्ली में केजरीवाल जी को जिताने का मतलब पब्लिक उनको पसंद कर रही है। अगर 4 तारीख को इनके 4 जो सीटें इनके पास में, वो अगर जीतती हैं तो केजरीवाल जी के सारे जितने भी बात है वो सब जो बीजेपी आरोप लगा रही है धुल जाएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी दुविधा की बात है, जो आप भी बार बार आप उस पे स्ट्रेस कर रहे हो, कि लोकतांत्रिक व्यवस्था देश के अंदर है, उसमें क्या जेल से मुख्यमंत्री सरकार चला सकता है? क्योंकि संविधान में तो प्रोविजन डाला नहीं था, और वो सोच समझ के नहीं डाला था। हमने पहले भी डिस्कस किया, क्योंकि अगर ऐसी सरकार आ जाए जो पॉलिटिकल वेंडेटा से काम करे, फर्जी मुकदमे लगा के किसी भी मुख्यमंत्री को जेल में डाल दे, तो वो उसको इस्तीफा देना पड़ जाएगा। इसलिए उन्होंने वो प्रोविजन नहीं डाला। वो सब बुद्धिमान थे हमारे पूर्वज। और आज की स्थिति जो है देश के अंदर विचित्र सी है। मान लो किसी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तो इतने सारे, प्रधानमंत्री पर आरोप लग जाए तो वो जेल चला जाए, तो फिर सरकार कैसे चलेगी देश की? तो ये नैतिकता आदर्श को तो इनको पालन करना चाहिए, सत्ता का सुख भोगने की बजाय। मेरा तो इतना ही व्यू है कि केजरीवाल जी, अब इनकी रणनीति क्या है? चुनाव जीतने के हिसाब से ऐसी बात कर रहे हैं, या आदर्श मूल्यों पर नहीं रहना चाहते टिके हुए? ये इनकी इंटरनल मैटर है, क्या रणनीति है। लेकिन मैं एज ए आम आदमी, परसेप्शन ये है कि इनको इस्तीफा देके अपने नया पार्टी का मुख्यमंत्री बना लेना चाहिए। तो प्रेसिडेंट रूल का जो खतरा है, बार बार कह रहे हैं, वैसे हो नहीं सकता है खतरा। के कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी कैसे प्रूव करेंगे कि फेल हो गई एलजी? वो प्रूव नहीं कर पाएंगे तो प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा पाएंगे, तो वो लेकिन जनता के लिए तो अजीब सी स्थिति है, अजीबोगरीब स्थिति है। जनता तो इन सब दोनों की लड़ाई में पिस रही है। वो जनता को तय करेगी, 4 तारीख को तय करेगी भाई कौन सही है। लेकिन कुल मिलाकर के आदर्श और नैतिकता कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है, ना तो कॉस्मोपॉलिटन बीजेपी जी, ना आम आदमी पार्टी। हाँ, कुलदीप जी से जवाब ले लेती हूँ। ठीक है, कुलदीप बहुत अच्छी बात कही कि निश्चित रूप से जो हमारे संविधान थे निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर, उनको ये बात पता थी कि इस देश में कभी एक ऐसी तानाशाह सरकार आ सकती है जो विपक्ष का गला दबाने के लिए मुख्यमंत्री को जेल में डालेगी और बाद में कहेंगे आप इस्तीफा दो। आप कितने लोगों के इस्तीफे लोगे? आप बार बार सबको जेल में डाल दोगे, विपक्ष खत्म हो जाएगा। तो आज उसी राह पे ये सरकार जो केंद्र में बैठी हुई है, मोदी जी की सरकार है, उसी राह पे जा रही है कि विपक्ष को खत्म करना चाहती है, उनके सारे नेताओं को जेल में डालना चाहती है, और जो इनकी पार्टी में शामिल हो जाए वो सारे धुल के बहुत बढ़िया, सुंदर, साफ सुथरे, सुंदर हो जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी नैतिकता की बात बिल्कुल ना करे। दिल्ली के लोग उनके साथ हैं अरविंद केजरीवाल जी के, और उन्होंने जिस तरह से आज दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जेल में डालने का काम किया है, 25 मई को दिल्ली के लोग उसका जवाब देंगे। चित्रा जी, मैं पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ रहा हूं, इस दिल्ली के अंदर से, और इस दिल्ली के अंदर जब मैं गलियों में जाता हूं ना, तो वहां की माता जी मुझसे पूछती है कि अरविंद केजरीवाल जी कब आएंगे, उनका स्वास्थ्य ठीक है? ठीक है। इन्होंने बोला क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये तानाशाही सरकार है, ये उनके साथ कुछ भी कर सकती है। वो ये लोग जानते हैं, ये दिल्ली के लोगों की सुविधाएं छीनना चाहते हैं। ये दिल्ली के लोगों आज ये कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं। आज दिल्ली में जो सुविधाएं लोगों को मिलती है, आज उत्तर प्रदेश के लोग सवाल करते हैं कि अगर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, अच्छे स्कूल कर सकते हैं, अच्छे अस्पताल कर सकते हैं, महिलाओं को बस में ट्रेवल फ्री कर सकते हैं, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवा सकते हैं, दवाइयां मुफ्त दे सकते हैं, तो यूपी भाजपा क्यों नहीं कर सकती है? ये उस सवाल से डरते हैं, ये उस सवाल को दबाना चाहते हैं। अरे आप भी अच्छा काम करिए, हमें भी करने दीजिए, जनता के बीच में जाइए, चुनाव लड़िए और उसके बाद जीतिए। और फिर हमसे भाजपा वाले कहते हैं तो अरविंद केजरीवाल जेल चलेंगे, प्रचार कौन करेगा? अरे टेंशन मत लीजिए आप लोग, दिल्ली की जनता प्रचार करने के लिए उतर चुकी है और दिल्ली के लोग जवाब देंगे इस बात का। नहीं, चित्रा जी अब इनको बंद कराएंगे तो बोलूंगा। जनता के बीच तो हम 2014 में भी गए थे, 2019 में भी गए थे, इसी दिल्ली में 7 सीट 2014 में भी हमने जीता और 7 सीट हमने 2019 में भी जीता। अभी ये कह रहे थे कि विभिन्न राज्यों में जाकर इनको जवाब क्या देंगे, तो अभी ये मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में, गोवा में, सब जगह ये चुनाव लड़े हैं ना, और यही सब गा के आए हैं ना दिल्ली का। क्यों हार गए वहां पर? 0.5% वोट इनको मिला है अभी 3 राज्यों के चुनाव में, 0.5%। इसके पहले इनकी लोकसभा में एक सांसद मात्र था, एक सांसद मात्र इनका था, वो भी 6 महीने पहले बना वो सांसद। तो इनको मैं कह रहा हूं कि पिछले जो 2019 की लोकसभा में सिर्फ इनका एक सांसद, वो भी 6 महीने पहले बना यहाँ पर। तो देश की जनता जो है सब कुछ देख रही है। विधानसभा में और विभिन्न विधानसभाओं में इनका जो है वोट और जनाधार जनता ने देख लिया है। लेकिन मैं फिर से उसी बात पर आता हूं कि आखिर आप जो है दिल्ली के जनता का हितों का ख्याल नहीं रखेंगे और
आपके इस अड़ियलपन से यदि दिल्ली की जनता का अहित होता है तो निश्चित रूप से उसमें दिल्ली की जनता भी आने वाले चुनाव में निर्णय लेगी। और यदि उसके कुछ अब दिल्ली की जनता का कौन हित चाहता है, कौन अहित चाहता है, आगे आने वाले वक्त में इसका किस तरह का असर पड़ेगा? अरविंद केजरीवाल दिल्ली से ही सरकार चलाते रहेंगे, क्या सहानुभूति उनके साथ जुड़ेगी या फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस वाली नीति बीजेपी की कामयाब हो जाएगी? इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आप तमाम मेहमानों का शुक्रिया। इस वक्त एक तस्वीर सामने आ रही है बेहद महत्वपूर्ण, इसे सीधे उसका हमें रुख करना पड़ेगा। आपको बता दें 17 तारीख को रामनवमी है। रामलला की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठान के बाद इस बार की रामनवमी बहुत दिव्य और भव्य होने वाली है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में सूर्य तिलक का वो वीडियो सामने आया है जिसको प्रैक्टिस के तौर पर अभी वहां पर आगे बढ़ाया जा रहा है। रामनवमी को सूर्य तिलक का विशेष कार्यक्रम है। रामलला की मूर्ति पर सूर्य की किरणों से तिलक किया जाएगा। मंदिर प्रशासन के रिहर्सल का वीडियो सामने आया है जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें अपने आप में बेहद अहम हो जाती हैं और यकीनन श्री राम के नाम को लेकर एक तरफ बीजेपी चुनावी मैदान में है क्योंकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम हमने देखा था और जितनी भी अलग अलग रैलियों में प्रधानमंत्री जाते हैं वहां पर इसका जिक्र करना वो नहीं भूलते। 500 सालों के बाद ये मौका आया जब भगवान श्री राम अपने भव्य राम मंदिर में विराजमान है। तो वहीं सूर्य तिलक कितना दिव्य और भव्य रहने वाला है। माना जा रहा है लाखों लाख लोग रामनवमी के अवसर पर अयोध्या में मौजूद रहेंगे और इस अद्भुत नजारे का वो गवाह बनेंगे, साक्षी बनेंगे। प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है। उन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए पहले से ही वहां पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार कोशिशें की जा रही हैं ताकि कोई भी गलती या कुछ भी ऐसा ना हो ताकि श्रद्धालुओं को असुविधा हो।